चीज़ हो, हम तो लगातार गए। लेकिन चुनाव का जहाँ तक सवाल है प्रवीण जी, चुनाव तो दो ही मुद्दे होते हैं, एक विकास और दूसरा जनता का कल्याण। कौन बेहतर कर सकता है, तो लोग आकलन उसी का करते हैं, जो बेहतर करता है उसके साथ आते हैं। अब 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल भी लोगों ने देखा है और हमारा 5 महीने का ये भी सामने है। वो एक बड़ा आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, कि उनका बच्चा चोरी कर लिया आपने, लोकतंत्र की हत्या कर दी, उनकी सरकार चुरा ली गई, ऐसा बोलती है अक्सर कांग्रेस। कांग्रेस को तो ये कहने का हक ही नहीं है। एक नहीं, इतिहास भरा पड़ा है सरकारें गिराने का कांग्रेस में। आप जानते हैं भजन लाल जी की, स्वर्गीय भजन लाल जी की सरकार, मुझे अभी भी, मैं तो छोटा सा था, पड़ा, पूरी भजन मंडली कांग्रेस में शामिल हो गई और फिर सरकार बना ली। देखिए, सरकारें तोड़ने का काम कांग्रेस करती रही है, लेकिन ये हमने नहीं तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी अगर जोड़ तोड़ करती तो मैं तो पहले दिन ही बैठ जाता ना। मेरे पास तो ऑफर भी थे, लोग कह भी रहे थे कि गिव अप नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, बहुमत उनका नहीं है पूरी तरह से, सीटों में थोड़ा सा अंतर है, ये भरा जा सकता है, तो हम तो पहले दिन से जोड़ तोड़ कर सकते थे। हम काय को मौका देते 15 महीने। लेकिन हमको लगा कि वोट भले ही हमको ज़्यादा मिले हो, सीट उनको ज़्यादा मिल गई, तो एक बार उनको सरकार बनानी देनी चाहिए, वो सरकार बनाए। अब वो उनकी सरकार को संभाल नहीं पाए, उनके विधायक ही संतुष्ट नहीं हुए और उनके विधायकों ने कहा है, उनके नेता जो थे उस समय, लेकिन आज मेरी पार्टी के नेता है, मुझे फख्र है, गर्व है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब आप बताओ, अगर वो कहें कि वचन निभाओ, वादे पूरे करो, और आप उसमें गुस्सा हो जाओगे, क्या कर लोगे, सड़क को उतर जाओ, ये कोई सरकार चलाने का तरीका होता है? जो आज मेरे साथ मंत्री है, वो उस समय रोते थे, मुझे बताते हैं, टाइम मांगते थे, मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं था, चलो 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 चलो। मंत्रियों के कहने पे काम नहीं हुए, विधायकों के कहने की तो बात छोड़ दी, आप विकास की चिंता ही नहीं थी किसी की। तो आपका परिवार था, आपको संभालना था, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करनी थी, वादे निभाने थे, वचन पत्र पूरा करना था। आपने कुछ किया ही नहीं, तो विस्फोट आपके अंदर हो गया और आपके अंदर के लोग निकल के छोड़ के आ गए। तब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो तोड़ने का काम हमारा नहीं है, दोष उनके ही, उन्हें संभाला नहीं, वादे पूरे नहीं किए, उनके लोग नाराज हो गए और उनको लगा, सिंधिया जी को लगा कि जब विकास नहीं हो सकता और जनता को छला जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है, तो ऐसी पार्टी के साथ हम नहीं चलते। मैजिक फिगर के बिल्कुल करीब हैं आप, 107 आपके पास है, 116 चाहिए, 9 लोग चाहिए आपको कुल जमा। फिर भी मैं देख रहा हूँ लगातार आपकी रैलियाँ ग्वालियर चंबल में, आप 2-2, 3-3 दिन कैंप कर रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, उनका मूवमेंट ही नहीं शुरू हुआ। तो क्या मानते, बहुत निश्चिंत हैं वो लोग या फिर ओवर कॉन्फिडेंट? देखिए, जनता के बीच जाना ये मेरा स्वभाव है, आप जानते हैं। जब चुनाव नहीं होता तब भी जाता हूँ मैं। आपने अभी भी देखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा में मैं रुका नहीं, खराब फसलों में मैं रुका नहीं, हर एक जिले में गया। मेरी तो काम करने का तरीका जनता से जुड़े रहना है, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ। जनता और मैं दोनों दूर नहीं रह सकते, मैं दूरियां मिटा डालता हूँ। बीच में कोविड काल के कारण जरूर हमको संयम रखना पड़ा, लेकिन अब ये लग रहा है कि कोरोना लंबा चलेगा, तो अब कोरोना के साथ ही जीना है, सावधानी रखते हुए। तो ये केवल चुनाव के लिए नहीं है, ये तो जनता से जुड़े रहना, उसकी तकलीफें समझना और उसके समाधान की कोशिश करना, इसका मेरा प्रयास है, ये मेरी अपनी शैली है। अच्छा, ये ग्वालियर चंबल की बात करें शिवराज जी, बड़ा पावर हाउस जो है बीजेपी का पहले से ही वहाँ था। अब सिंधिया जी आ गए, पहले तो कांग्रेस मतलब सिंधिया थे वहाँ बस, अब सिंधिया जी भी वहाँ आ गए। तो एकोमोडेट नए मेहमान जो आए हैं घर में, और अगर वहाँ का घर का थोड़ा आकार छोटा होगा तो एडजस्ट तो हो जाएंगे कि कुछ दिक्कत आएगी? देखिए, जहाँ तक एक सवाल है चुनाव का, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ जनता देगी, और जो लगता है हर जगह जाने पर हमको। सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं और इतने बरस की तपस्या छोड़ी इसलिए कि 15 साल तक इंतजार किया सरकार आएगी तो भला होगा लोगों को, वो हुआ नहीं, और इसलिए मन टूटा और लगा कि फिर समय व्यर्थ गंवाने का कोई अर्थ नहीं है। उनके साथ आप देखिए, कभी कभी होता है, एक बार कह दे लीडर और लोग एक क्षण में इस्तीफा दे दें। 17 बार सोचता आदमी कि अभी 3.25 साल बाकी है, मंत्री आखिर बैठे, क्या बनना चाहता आदमी? सबसे बड़ी आकांक्षा होती है, तो हर एक की, मुख्यमंत्री की तो होती ही नहीं है, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, ये बड़ी। अब जो मंत्री बने उन्हें एक क्षण नहीं लगाया। अब जो लोग अपना कैरियर छोड़ के विकास और जनता की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से समाहित करेगी, समरस करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का